ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। पासवान के सांसद टूट जाएंगे भी। भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों में माहिर है और माहिर मानी जाती है। वो ऑपरेशन बने लोटस में जो होता है वह उसमें तो वो एक्सपर्टीज। चिराग पासवान और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसी चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से बिहार में लगातार चल रही है कि चिराग पासवान और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कई तरह के कयास जो है उठने लगे हैं। इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान को ऐसा क्या हुआ है कि वो बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। बीजेपी से उनकी बात ठीक से बन नहीं रही है। आपस में कहीं ना कहीं अनबन जो है वो अंदरूनी रूप से देखने को मिल रही है। हम बातचीत करेंगे रवि उपाध्याय सर से। सर, क्या लग रहा है खुद को? पहले तो वो शुरू के दिनों से ही मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन ऐसी क्या बात है कि बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी के बीच ऐसा लग रहा है, चर्चाएं हैं, कयास है कि दोनों में बन नहीं रही है? नहीं, देखिए आप हाल के दिनों में तीन जो केंद्र सरकार के जो निर्णय है या सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, क्रीमी लेयर का हो गया या फिर लेटरल एंट्री का हो गया या फिर वक्फ बोर्ड के बाद, ये तीन बात है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति है कि मोदी सरकार से या नरेंद्र मोदी से या भारतीय जनता पार्टी से चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास के अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, उनसे बन नहीं पा रही है। तो इसी में एक और देखिए, पिछले दिनों लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से दूसरी दफा चुने गए हैं चिराग पासवान। वहां पर भी उन्होंने जातीय गणना कराने की बात कही है और कही है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। हालांकि उन्होंने इस बात को से इनकार किया है। मैंने यह नहीं कहा है कि जातीय जनगणना हो, लेकिन पब्लिक डोमेन में वह नहीं आए, उससे जो है सो ठीक नहीं होगा वो। लेकिन वो यह बात तो उन्होंने कह करके कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जो बात आप कह रहे हैं, जो राजनीतिक पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो बात चल रही है, उसमें थोड़ी सी हवा तो जरूर लगी है कि हाँ, वो अनबन वाली बात जो कही जा रही है कि भाई क्या बात है कि मोदी सरकार के स्टैंड से आप जो है सो उसमें इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। तो यह बात तो है, लेकिन हम जहां तक समझ पा रहे हैं, देखिए उनके पिताश्री जो स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, वह भी अल्पसंख्यकों की बात पर हम अगर यदि कहें तो वह जो है सो उस पर बहुत स्टैंड उनका क्लियर हुआ करता था। वो कोई भी सरकार रहे जाए आए वो, लेकिन अल्पसंख्यक के मुद्दे पर वह जो है सो इधर उधर झोल झाल वाली बात स्थिति में वो बर्दाश्त नहीं करते थे। वही देखिए यूएसपी, अपने पिता की यूएसपी और अपने पिता की लेगेसी भी चिराग पासवान के साथ में है। वह भी इधर माने यही वजह थी कि वक्फ बोर्ड पर जो है चिराग पासवान जो है वो बीजेपी के साथ नहीं थे। बिल्कुल, वक्फ बोर्ड हो या क्रीमी लेयर हो या इस सब जो भी इन सब मुद्दों पर वह जो है सो अपनी बात, अपने पार्टी का स्टैंड वह क्लियर माने स्पष्टता के साथ रखते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, चाहे आप खुश हो या नाराज हो। इतनी बात तो है चिराग पासवान में। देखिए, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि चिराग और बीजेपी में किस वजह से जो है थोड़ी दूरियां बढ़ गई है। इसी बीच कुछ दिनों पहले एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी। दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पशुपति पारस से मुलाकात करते हैं। ये क्या मैसेज था, क्या प्रक्रिया थी ये पूरी? नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है। वो हर छोटी छोटी बात को भी बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर के देखती है। इसमें इतनी बात तो समझनी पड़ेगी। इन सब जो हालिया जो ये सब जो हो रहा है, तो उसको लेकर के निश्चित रूप से बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पशुपति कुमार पारस जो लोजपा राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष हैं, उनसे जो उनको दरकिनार कर दिया गया था, दरकिनार इस लिहाज में किया गया था कि अभी देखिए उनको लोकसभा में भी उनको एक टिकट नहीं मिली। 20 सूत्री की कमेटी बनी बिहार में, उसमें भी सारे अलायंस पार्टनर को, एनडीए के जो भी हैं, सबको स्थान मिला, सबको जगह मिला। लेकिन पशुपति पारस की पार्टी को, जो एनडीए फोल्ड में रहने का दावा तो करती है, लेकिन उसको नहीं मिला। तो ये कहीं ना कहीं, जबकि उनकी पार्टी के एक एमएलसी हैं अभी बिहार विधान परिषद में, हाँ, तो वो हैं, तो बावजूद इसके उनका एक्सेप्टेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसी सब जो खेल खाल झोल झाल जो इधर हाल के दिनों में हो रहा है, उसी को देखते हुए ही दिलीप जायसवाल पशुपति पारस से जाकर के मिल करके चिराग को कोई मैसेज देना चाहती थी बीजेपी? देखिए, निश्चित रूप से यह मैसेज ही है। पॉलिटिक्स में कोई लाठी से लेकर के सामने से वार नहीं करता, यह बैकडोर से ही इसी तरह से बात खिचड़ी पकती है और यही खिचड़ी पकते पकते एक दिन बनती हुई दिखाई पड़ती है। तो क्या लगता है, बीजेपी अगर चिराग पासवान के सुर जो है जो जिस तरीके से बदले हैं पिछले कुछ दिनों में, अगर लगातार ऐसे ही रहते हैं तो बीजेपी और चिराग पासवान के बीच दूरियां बढ़ सकती है? क्या गठबंधन टूट सकता है? क्या बीजेपी चिराग पासवान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सकती है? नहीं, देखिए, अभी जो स्थिति है केंद्र में, वह आप देख लीजिए कि
उतनी वो पहले वाली नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट नहीं है कि कोई बड़ा, आप देखिए टीडीपी, नीतीश कुमार, इधर चिराग पासवान, तो इन सब को अगर यदि आप दरकिनार कर देंगे तो आप सरकार एब्सोल्यूट मेजोरिटी में नहीं है, इस बात को मानना पड़ेगा। तो सरकार तो इसी 3-4 पहिए पर स्टैंड पर खड़ी है, वो भद से उलट जाएगी, तो वो ऐसा रिस्क नहीं लेने जा रही है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। हाँ ठीक है, क्या बीजेपी एलजेपी के सांसदों को अपने कॉन्फिडेंट में लेने की कोशिश करेगी क्या? हाँ बिल्कुल, यह सब कवायद हो सकती है, और यह सब में भारतीय जनता पार्टी माहिर खिलाड़ी भी है, यह सब कह सकती है, यह सब कर सकती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अगर यदि भाजपा को लग रहा है कि अगर इस तरह से कुछ अगर यदि खेल बेल होने वाला है भविष्य में या हाल के दिनों में, तो वह इस सब तोड़ जोड़ में तो वो आप देख ही रहे हैं कि स्टेट में किस तरह से चिराग पासवान के सांसद टूट जाएंगे बीजेपी के लिए? देखिए, अब चिराग पासवान के टूटेंगे कि अब नीतीश कुमार के टूटेंगे, यह तो समय बताएगा, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों में माहिर है, वो माहिर मानी जाती है। वो ऑपरेशन मैंने लोटस में जो होता है वह उसमें तो वो एक्सपर्टीज है, उसमें क्या है मतलब चिराग पासवान के सांसदों पर बीजेपी की नजर होगी? देखिए, निश्चित रूप से जो इस तरह की बात है, लेकिन अभी हमको नहीं लगता है कि वो, देखिए चिराग पासवान निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के हनुमान है, और हनुमान जो है सो कभी भी अपने राम के लिए सिरदर्द भी नहीं होते, इस बात को भी समझना पड़ेगा। फिलहाल जैसे आपने ही कहा कि 3 मामलों पर सिरदर्द तो हो गए, क्रीमी लेयर का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, या फिर वक्फ बोर्ड का मामला हो, तो क्या ये अभी तो 3 है, क्या ये संख्या बढ़ सकती है तमाम अलग अलग मुद्दों पर? इसको लेकर के क्या बीजेपी बड़ा एक्शन ले सकती है चिराग पासवान? देखिए, एक बात तो समझना पड़ेगा, चिराग पासवान भी राजनीति करते हैं, वह कोई इधर उधर कोई नहीं कर रहे हैं, तो अगर राजनीति कर रहे हैं तो उस बात को वो समझते हैं कि वो वोट किधर से आएगा, वोट किधर जाएगा। तो वो अगर यदि जिस समाज की राजनीति कर रहे हैं उसमें अगर यदि वक्त वोट की बात हो तो मुस्लिम उनसे वोट बिलक जाएगा, वो जिस क्रीमी लेयर में अगर यदि बात न है तो वहाँ पर भी उनके समाज का ही वोट बिलक जाएगा। तो इस परिस्थिति में आप देखिए क्यों नहीं बात करेंगे, और कोई भी, हर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी अगर बात करती है तो वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी भी करे, कोई भक्ति करने के लिए कोई तो कहीं नहीं है। तो इस बात को भी समझना पड़ेगा कि चिराग पासवान भी, भारतीय जनता पार्टी भी कुछ कर रही है तो वो कोई चरण बंधन तो किसी का ऐसे नहीं करता है भैया, वो जब भी होगा तो वो निश्चित रूप से वो वोट की राजनीति इधर भी हो रही है उधर भी हो रही है। तो चिराग पासवान भी कोई बच्चे तो है नहीं, वह भी माहिर खिलाड़ी हैं, और अब उन रामविलास पासवान के पुत्र हैं, इस बात को भी समझना पड़ेगा। रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, तो वो उनके पुत्र हैं, इस लिहाज से आप उनको मिलाकर देखा जाए कि अगर बीजेपी अगर चिराग पासवान के साथ खेल करना भी चाहे तो चिराग पासवान भी माहिर खिलाड़ी हैं। निश्चित रूप से माहिर खिलाड़ी हैं। चिराग पासवान कोई बच्चे थोड़ी हैं कि उनको कोई झुनझुना दे करके उनको ये कर देगा। चिराग पासवान जानते हैं कहाँ पर उनको कैसे करना है। तभी देखिए, तमाम हम लोग बात करते थे लोकसभा चुनाव से पहले कि क्या होने जा रहा है, हम लोग कहते थे कि 5-6 सीट से कम जो है सो चिराग पासवान को नहीं मिलेगा, तो लोग हम लोगों की बातों पर माने हंसते थे, बोलते थे कि नहीं कैसे ग्रिल करते थे, लेकिन अब देखिए स्थिति सामने दिखाई देती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि चिराग पासवान कोई बच्चे नहीं है कि चिराग पासवान को कोई फुसला लेगा। चिराग पासवान एक एक चीज को मेरिटली ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद ही अपना स्टैंड वो लेते हैं। चलिए, तो चिराग पासवान बच्चे नहीं है कि उनको कोई फुसला लेगा। बीजेपी और चिराग पासवान के बीच जो चल रही अंदरूनी अदावत है, देखना है कि ये कहां पर जाकर रुकती है। क्या बीजेपी चिराग पासवान के साथ कोई खेल करती है या फिर चिराग पासवान इस खेल में माहिर खिलाड़ी साबित होते हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।